अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TNT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 21, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। ख्वारिज़्म शाही खानदान का आगाज अनुशतगीन 1082 ता 1097। मुल्क बादशाह सल्जोकी के दरबार में यलकातगीन नामी एक बासर फौजी सरदार था। इसने गर्जिस्तान गर्जा से एक तर्क गुलाम जिसका नाम अनुशतगीन था खरीदा, जो अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से जल्द ही हद दर्जा मकबूल हो गया। चुनांचे सुल्तान की तरफ से उसे तशद्दारी की खिदमत तफवीज़ हुई। चूंकि इस जमाने में ख्वारिज़्म का सूबा शाही तशद्दारी की जागीर शुमार होता था, इसलिए अनुशतगीन को ख्वारिज़्म शाह कहते थे। इब्न नसीर दोग का बयान है कि इस इज्जत अफजाई से पहले अनुशतगीन फौज में मुकद्दम के ओहदे पर सरफराज था और 1000 सिपाही इसकी जबर कमान थे। अनुशतगीन के ख्वारिज़्म शाह बनने से पहले इस सूबे का नज़म वाउनस्का कंजी बिन फौचकारा के सुपरिद था। जारी है, जब वो 490 दो चश्मे 1097 आइन में बमकाम मरो कत्ल हो गया और बरकियारिक 485 दो चश्मे 498/1092 आइन 1105 आइन को इस अफसोसनाक हादसे का इल्म हुआ तो उसने सूबेदार खरासान दाद बैग हबशी को लिखा कि इस फितने का फौरी इंसदाद किया जाए और सूबे की हुकूमत किसी मौजूम आदमी के सुपरिद की जाए। इस वक्त तक दस्तूर अल-अमल ये चला आ रहा था कि ख्वारिज़्म शाह खुद तो दरबार में मौजूद रहता, लेकिन कोई दूसरा मुसन्निफदार बतौर नायब के ख्वारिज़्म जाकर हुकूमत की जिम्मेदारी संभाल लेता। जब बलकातगीन ने 475 दो चश्मे 1082 आइन में वफात पाई थी तो मुल्क शाह ने तशद्दारी का मनसब अनुशतगीन के सुपरिद करके अकंजी बिन फौचकार को नायब नामजद कर दिया था। 49 दो चश्मे 1097 आइन में अकंजी अपने दो गद्दार अमरा के हाथों कत्ल हो गया तो दादी हबशी ने बतफसील इरशाद सुल्तानी कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन अनुशतगीन को हिदायत की कि वो फौरन मौका पर जाकर हुकूमत का कारोबार संभाल ले। कुतुबुद्दीन एक सालेह और नया मलफतरत नौजवान था। सदर मकाम पर पहुंचकर उसने हालात का जायजा लिया, मसफदों को करार वाकई सजा दी और सूबे में अमन व अमान बहाल कर दिया। एक मौका पर उसे ख्वारिज़्म से बाहर जाने की जरूरत पेश आई तो लगरलतगीन अकंजी को अपना कायम मकाम मुकर्रर करता गया और हिदायत की कि इसकी ना मिल सके, लेकिन चूंकि तुगलतगीन खुद को बाप का जायज वारिस समझता था, लिए इसने उसे मौका से उठाने की ठान ली और हमसाया रियासत के ये तर्क सरदार को इशारा किया कि वो हमला करके ख्वारिज़्म पर कब्जा कर ले। कुतुबुद्दीन हर चंद सदर मकाम से दूर था, लेकिन इसके हुआ ख्वाह हालात की रफ्तार से गाफिल न थे और पर्चा नवीस पल पल की इत्तलात पहुंचा रहे थे। ख्वारिज़्म शाह हुआ के पर लगा कर उड़ा और कबल इसके कि कशतवाओ खून हो वापस सदर मकाम पर पहुंच गया। कुतुबुद्दीन ने पूरे 30 साल तक ख्वारिज़्म शाही फराइज सर अंजाम दिए और सुल्तान सिंजर से, जो अपने भाई पर कियारत के बाद 511 दो चश्मे 1118 हमजामी तख्त नशीन हुआ था, इसके ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे। जब 522 दो चश्मे 1129 हमजामी उसने वफात पाई तो मुज़फ़्फ़रुद्दीन उतसस बाप का जानिश करार पाया। मुज़फ़्फ़रुद्दीन उतसस 1129 था 1156 उतसस माह रजब 490 दो चश्मे 1097 हमजामी पैदा हुआ। जब पढ़ने लिखने के काबिल हुआ तो ख्वारिज़्म शाह ने उसकी तालीम व तरबियत का खास एहतमाम किया। चुनांचे फ़ज़ल-ए-अहद की हमनशीनी और फैज़ तरबियत से उसने उलूम मुतदावला में अच्छी खासी इस्तेदाद बहम पहुँचा ली। फारसी ज़बान का उम्दा ज़ौक़ रखता था, शरा और अदबा की सोबतों में शरीक होता, उनके कलाम से लुत्फ़अंदोज़ होता और ख़ुद भी शेर कहता था। कुतुबुद्दीन सुल्तान सिंजर के मुतमदीन में से था। जब उतसस बाप का जानशीन हुआ तो किसी को इसका वहम व गुमान तक न था कि जल्द ही जवान साल ख्वारिज़्म शाह के ताल्लुकात अपने वली नेमत के साथ नागवार सूरत इख्तियार कर लेंगे। उतसस बाज़ उमूर में बाप की सरी ज़िद था। कुतुबुद्दीन की वफादारी और जन निसारी तक शकवा व शुबह से बाला थी, चुनांचे उसने उम्र भर अपने दामन इताअत गुजारी को दागदार नहीं होने दिया था। उतसस इन औसाफ की अहमियत का चंदा कायल न था, बल्कि मौका और अमल के मुताबिक जो सूरत मुनासिब मालूम होती बल्ला तौक़फ़ व रंगी इख्तियार कर लेता। नीज़ कुतुबुद्दीन जिंदा था तो उतसस अक्सर सुल्तान की खिदमत में हाजिर रहता। मुल्क शाह की वफात के बाद सल्जोकी ख़ानदान बसरत तमाम ज़वाल पजीर होता जा रहा था। उतसस की अकाबी निगाहें इस हकीकत को भान कर चुकी थीं, वो उन लोगों में से नहीं था जो मौका की नज़ाकत का एहसास ना कर पाए। नीज़ सुल्तान की जुलूत व खलवत में हाजिर रहने से निडर और बेबाक हो गया था। चुनांचे सल्जूकियों से किलो खुलासी का उसने पक्का इरादा कर लिया था।
इधर कुतुबुद्दीन ने वफात पाई। इधर उतसस ने अपनी जागीर में जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बिलाखिर हुसूल मकसद में कामयाब हो गया। मावरा अनहर का सूबा सल्जूकियों का एलज गुजार था। 524 दो चश्मे है 130 हमजा में वहां के हाकिम तफाज खान ने बगावत कर दी। सुल्तान सिंजर को खबर मिली तो तमगाज की गोशुमारी के लिए लश्कर कुशी का हुक्म दिया। जब सुल्तान बकमाम बुखारा पहुंचा तो सताने के लिए चंद रोजा क़याम का हुक्म दिया। उतसस इस मुहिम में सुल्तान के हम रुकाब था। एक दिन दोपहर को सुल्तान खेमे में बगर्ज आराम लेटा हुआ था कि चंद अमरा ने साजिश करके सुल्तान के कत्ल के इरादे से शाही खेमे पर धावा बोल दिया। सिंजर बहुत बुरी तरह दुश्मनों के नर्व में था और करीब था कि साजिशी अमरा इसका काम तमाम कर दें कि इतने में बाहर से दौड़ते घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। अमरा के कान खड़े हो गए। मुड़कर देखा तो उतसस था जो सुल्तान की इमदाद के लिए तलवार सोनते सरपट घोड़ा दौड़ाता चला आ रहा था। मफसदा परदाजों को अपनी फिक्र पड़ गई। सुल्तान को वहीं छोड़कर भाग निकले। जब औसान दुरुस्त हुए तो सुल्तान ने उतसस को गले लगा लिया। पूछा, तुम्हें क्यों कर मेरी तकलीफ का इल्म हवा? अर्ज किया, जहां पनाह, मैं अपने खेमे में सोया हुआ था कि एक वहशतनाक ख्वाब देखा। मन आँख खल गई। ख्याल आया कि ज़ात हमायूनी जरूर किसी खतरे में है। चुनांचे में उठ दौड़ा। सुल्तान को इस बरवक्त इमदाद से इतनी मुसर्रत हुई कि हद दर्जा ममनूनियत का इजहार किया और जब तक जिंदा रहा उतसस के नामुनासिब रवैये के बावजूद इसके इस जज्बा जहन निसारी को फरामोश न कर सका। हर चंद उतसस ने बारहा बगावत की, इजहार इताअत से गुरेज़ां रहा। एक आध दफा लश्कर लेकर मुकाबले पर भी उतर आया, लेकिन हर दफा सुल्तान ने दरगजर किया। अमरा इस रोज रोज की खैंचा तानी से बड़े बेजार थे। सुल्तान को इंतकाम पर रकस आते तो ये कहकर खामोश हो रहता कि और अबर जमत महकूक बसी रसद। उतसस की बगावत। एशियाई दरबारों में अमरा की बाहमी रकाबतों का सिलसिला कभी खत्म होने में नहीं आता। इस वाक़े के बाद जब अमरा ने देखा कि उतसस को सुल्तान की निगाह में खास वक़ार हासिल हो गया है तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिए। उतसस भी गाफिल ना था। चुनांचे इन हालात से बदल होकर उसने सुल्तान से जागीर पर चले जाने की इजाज़त मांगी। हर चंद अमरा ने बकाया, लेकिन सुल्तान उनके कहने में न आया और इजाज़त दे दी। ये वाक़या 529 दो चश्मे है 35 1134 हमजा का है। उतसस ने ख्वारिज़्म पहुंचकर पहले फौजी लिहाज से अपनी हैसियत का जायजा लिया और जब साल 2 साल के बाद फौजी नुक्ता निगाह से इसकी हालत बेहतर हो गई तो सालाना खराज की अदायगी बंद कर दी और खिलिम खिला बगावत पर उतर आया। सुल्तान ने लश्कर कुशी की तो ताब मुकाबला न ला सका और भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस जड़े में उतसस का जवान साल बेटा जिसका नाम कतलगा था पकड़ा गया और सुल्तान के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। ख्वारिज़्म पर सुल्तानी कब्जे के चंद रोज बाद सुल्तान ने अपने भतीजे सलियान बिन मोहम्मद को वहां का हाकिम मुकर्रर कर दिया और खुद दारुल सल्तनत को रवाना हो गया। इधर सुल्तान ने कूच किया, इधर उतसस ने ख्वारिज़्म पर हमला करके सुलेमान बिन मोहम्मद को भगा दिया और फिर से काबिज हो गया। ये वाक़या 533 दो चश्मे है 139 हमजा में पेश आया। बमुश्किल 2 साल गुजरे होंगे कि उतसस ने दरबार से तमाम ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए। खराज की अदायगी तो पहले भी किसी कायदे की पाबंद नहीं रही थी। जी चाहता तो अदा कर देता, वरना खामोश हो रहता। सुल्तान मुसाले मुल्की के पेश नज़र दरगजर करता चला आ रहा था, जिससे उतसस जुर्रत पाकर कोई ना कोई नाशाइस्ता हरकत करता रहता। इस मौका पर उसने सुल्तान की इताअत का जो अवतार कर आज़ादी का ऐलान कर दिया। अपने नाम का सिक्का जारी करके सुल्तान बिन बैठा और सल्जूक़ी दरबार से यककलम का ताल्लुक़ कर लिया। उलमा की कद्र 536 दो चश्मे है 142 हमजा में सुल्तान सिंजर को तरकाने ख़ता के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी। उतसस मौका की ताक में था। चुनांचे सुर्खिस्का जो खरासान के 4 बड़े शहरों में शुमार होता था मुहासरा कर लिया। जब लोग आजिज़ आ गए तो इन्होंने मौलाना अबू मोहम्मद ज़ैदी को बग़र्ज़ शफ़ाअत भेजा और इताअत का वादा किया। उतसस ने मुहासरा उठा लिया और इस मुहिम से फरागत के बाद मरू पर चढ़ाई की और वहाँ का मुहासरा कर लिया। अहल शहर ने मौलाना अहमद अल-बाखरज़ी को इजहार इताअत की गर्ज से भेजा और जब उतसस ने जान व माल की हिफाजत का यकीन दिलाया तो अहल शहर ने शहर के दरवाजे खोल दिए। चंद दिनों के बाद जब हालात मामूल पर आ गए तो एक दिन उतसस ने मौलाना अब्बू अल-फज़ल करमानी को मचंद अमायद शहर के शाही कैंप में तलब किया। अहल शहर से किसी ने कह दिया कि उतसस की नीयत बखैर नहीं मालूम होती, उसने उन लोगों को कत्ल के इरादे से तलब किया है। ऐसे मौके पर तहक़ीक़ का ख्याल कैसे आता है? अहल शहर भड़क उठे और उतसस के फौजियों जो शहर के गली कोचों में घूमते फिरते थे कत्ल करना शुरू कर दिया। उतसस को इल्म हवा तो इंतकाम की आग भड़क उठी, कत्ल आम का हुक्म दे दिया।
तलवार नैम से निकल आए और बाशिंदगान शहर बल्ला इम्तियाज उम्र और रुतबा काटे जाने लगे। चुनांचे मौलाना इब्राहिम अलमरूसी और अली बिन मोहम्मद अरसलान ऐसे जलील अलकदर लोग भी कत्ल कर दिए गए। उसी साल शवाल के महीने में मुतसस ने नेशापुर पर चढ़ाई की। अहलियाने नेशापुर अहल मरो का अबरत अंगेज अंजाम सुन चुके थे। चुनांचे मुतसस की खिदमत में एक वफ्द ने हाजिर होकर अदाए खराज का वादा किया और जान व माल की अमान मांगी। मुतसस ने इस दरख्वास्त पर गौर करने के लिए 2 शर्तें पेश की। अव्वल, सुल्तान सिंजर के खजाने इसके सुपरद कर दिए जाएं। दोवम, खुतबे में सिंजर की बजाय उसका नाम लिया जाए। मरता किया न करता। अहल शहर ने दोनों शराइत की बजा आवरी का वादा किया। अगले जुमा को जब खतीब ने सिंजर की बजाय मुतसस का नाम लिया तो नमाजियों ने इस शिद्दत से एहतजाज किया कि बगावत का खतरा पैदा हो गया। चुनांचे हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ये हुक्म वापस ले लिया गया और कुछ दिनों के बाद मुतसस वहां से रवाना हो गया। इस मौका पर दरबार खारम शाह के मुल्क लशारा रशीद वाव तवात ने एक कसीदा कहा जिसका मतलब ये है, मुल्क मुतसस बतख्ते मुल्क दरामद, दौलत सलजोक वाव आलो बरामद। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।